सभी दिव्य अद्वैत और समरूप चेतन स्वरूप आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज की इस परम पावन प्रातः काल की बेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष सत्र में भी हृदय से स्वागत है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे दुखों और अशांति का सबसे बड़ा कारण है, वो है द्वंद्वों में जीना, डुअलिटी में जीना। हम जीवन भर मित्र और शत्रु, मान और अपमान, पसंद और नापसंद के बीच ही झूलते रहते हैं। जब कोई हमारा सम्मान करता है तो हमारा अहंकार फूल जाता है, और जब कोई अपमान करता है तो हम भीतर से टूट जाते हैं। जब कोई मित्र मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और शत्रु को देखकर हमारे भीतर क्रोध का दावानल सुलगने लगता है। लेकिन तंत्र का परम विज्ञान कहता है कि यह राग और द्वेष केवल एक साधारण परिमित मन की उपज है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई 125वें श्लोक की धारणा में प्रवेश कर रहे हैं। इस परम कल्याणकारी और अनूठी विधि का नाम है समानता पर धारणा। शत्रु, मित्र और मान और अपमान में शिव भाव। आदिगुरु महादेव इस सूत्र में समानता की परादृष्टि को प्रकट करते हुए कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयो ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। इस श्लोक की तांत्रिक और आध्यात्मिक विज्ञान को बहुत गहराई से समझे। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मित्र और शत्रु में, मान और अपमान में पूरी तरह सम रहता है, बराबर रहता है, वह ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। वो ये जान लेता है कि वह परम ब्रह्म अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण है, सर्वव्यापी है। ऐसा ज्ञानी साधक नश्वरता और मृत्यु के भय से मुक्त होकर साक्षात परम सुख को उपलब्ध हो जाता है। दुख का मूल कारण है ये विश्वास कि आप नश्वर हैं, आप क्षीण होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर निवास करने वाली अमर आत्मा और सर्वव्यापी ब्रह्म की पूर्णता में अनुभव कर लेते हैं, तो ये समझ आ जाता है कि आपके भीतर और आपके सामने खड़े शत्रु या मित्र के भीतर एक ही अद्वैत चेतना प्रसारित हो रही है। आज के सूत्र में हम अवचेतन मन के गहरे ट्रांस में प्रवेश करेंगे और अपने भीतर शून्य कुंभक और ब्रह्म रस के माध्यम से इस अद्वैत समता को जागृत करेंगे। तो आइए इस परम विश्राम की यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठे, शरीर की हड्डी को बिल्कुल सीधा और पाषाण स्तंभ की तरह स्थिर कर लें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें, और अब अपने आंतरिक चेतना के आकाश में कल्पना करें कि आपके सामने बहुत सुरक्षित, शांत, सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई 10 सीढ़ियों की एक स्टेयर केस है जो नीचे की तरफ जा रही है। और ये सीढ़ी आपको जागृत मन से निकालकर अवचेतन मन के अगाध ट्रांस और शून्य में ले जाने वाली है। हम एक एक कदम नीचे उतरेंगे, और हर कदम के साथ आपका शरीर और मन 10 गुना अधिक गहरा विश्राम प्राप्त करेगा। 10। पहला कदम रखें। महसूस करें कि आपके दोनों पैर सीढ़ी के पहले पायदान पर हैं। संसार का कोलाहल पीछे छूट रहा है, आपका शरीर ढीला हो रहा है। 9। एक कदम और नीचे और गहरा विश्राम। आपके पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं पूरी तरह शिथिल, भारी और अचल हो रहे हैं। 8। एक कदम और गहराई में उतरते जाए। रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका, पेट, छाती पूरी तरह ढीले हो रहे हैं। विचार धुंधले हो रहे हैं। 7। एक कदम और नीचे जा रहे हैं। ट्रांस गहरा हो रहा है।
आपके दोनों कंधे, बाहें, गर्दन पूरी तरह भार मुक्त हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है। 6। एक कदम और नीचे। आप अवचेतन की आधी गहराई में पहुंच चुके हैं। मस्तक शांत है। मस्तिष्क की तरंगें बिल्कुल धीमी हैं। आप अत्यधिक सुरक्षित हैं, निश्चिंत हैं। 5। और गहरा, अगाध विश्वास। अब आपका भौतिक शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह छूट रहा है। केवल एक शांत शुद्ध चेतना शेष है। 4। एक कदम और गहराई की तरफ। विचारों की गति लगभग थम चुकी है। आप समय और स्थान की सीमाओं से पार उतर रहे हैं। 3। ट्रांस अपनी चरम स्थिति में है। शरीर का आभास मिट चुका है, जैसे आप शून्य में तैर रहे हैं। 2। बिल्कुल गहराई के निकट, परम विश्रांति, पूर्ण अचल स्थिति, केवल होना मात्र ही शेष है। 1। अब आप सबसे निचले तल पर, अद्वैत महाशून्य के धरातल पर पहुंच चुके हैं। आप ट्रांस में हैं, पूरी तरह शांत, विचार शून्य और मुक्त। और अब इस गहरे ट्रांस की अवस्था में अपने स्नायु तंत्र को, अपने नर्वस सिस्टम को परम अचल करने के लिए शून्य कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बहुत ही सूक्ष्म शांत श्वास भीतर भरें। बहुत धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास पूरी तरह बाहर गई, बाहर ही रोक दे। इस शून्य कुंभ के अंतराल में ठहर जाएं। यहाँ न कोई श्वास है, न कोई विचार, न मान अपमान, खाली संधिकाल। अपने पूरे अस्तित्व को ढीला छोड़ दे। अब एक और सहज श्वास भीतर भरे और धीरे से पूरी श्वास को बाहर छोड़े। श्वास बाहर ही रोक दे और इस शून्य कुंभ के अंतराल को महसूस करे। विचार श्रृंखला पूरी तरह टूट चुकी है। आप दो श्वासों के बीच के महाशून्य में विसर्जित हो रहे हैं। श्वास भरे पूरा नाभि तक और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़े। शून्य कुंभक। श्वास भर ले और सहज श्वास आने और जाने दें। अब ट्रांस की इस अगाध गहराई में रहकर विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम समता सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करें। समो मानापमानयो हो। अपने जीवन की उन स्मृतियों को सामने लाएं जब किसी ने आपका बहुत सम्मान किया था। उस स्मृति को भी सामने लाएं जब किसी ने आपका बहुत अपमान किया था। देखे कि मान की स्मृतियों से जो अहंकार फूलता था और अपमान की जो पीड़ा उठती थी, वो दोनों केवल आपके परिमित मन के बनाए विकल्प थे। ट्रांस की इस गहराई में उन दोनों स्मृतियों को एक साथ विलीन कर दें। समीकरण को महसूस करें। जैसे आकाश में वर्षा हो या तेज धूप आकाश अछूता रहता है, वैसे ही आपकी वास्तविक आत्मा मान और अपमान दोनों से अछूती है। न सम्मान से कुछ जुड़ा, न अपमान से कुछ घटा। समः शत्रु च मित्रे च। अब अपने मन के आकाश में अपने किसी प्रिय मित्र या किसी तथाकथित शत्रु का चेहरा लाएं और दोनों के बाहरी मुखौटों को हटाकर भीतर झांकें। जैसे सोने के आभूषणों में
केवल सोना होता है, उसी तरीके से दोनों के भीतर एक ही अद्वैत चैतन्य की धारा स्पंदित हो रही है। शत्रु और मित्र केवल मन की धारणाएं हैं, भीतर केवल एक ही भैरव तत्व निवास कर रहा है। ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात्, इस परम सत्य को जाने कि आप और ये पूरा ब्रह्मांड उस परम ब्रह्मा से पूरी तरह परिपूर्ण है। इसमें न कुछ कम है, न कुछ अधिक है। आप अपने आप में पूर्ण है। ज्ञात्वा सुखी भवेत, इस अमरत्व की अनुभूति को जगाए। ये आपका शरीर नहीं है, आप ये शरीर नहीं है जो नष्ट हो जाएगा। आप वो अमर अविनाशी आत्मा हैं जो सदा से हैं और सदा रहेगी। मृत्यु और क्षय का भय विलीन हो चुका है। देखें, दुखों का मूल कारण यानी स्वयं को नश्वर और अधूरा मानना पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आप अगाध शाश्वत सुख और शांति की स्थिति में आ चुके हैं। इस अद्वैत समता के क्षण में आपके मस्तिष्क के केंद्र यानी बिंदु चक्र से एक आनंद का सूक्ष्म शीतल अमृत तुल्य रस धीरे धीरे नीचे की ओर टपकना शुरू हो चुका है। अपना ध्यान बिंदु चक्र पर केंद्रित करके इस चीज को अनुभव करें कि जो आनंद प्रकाश रस टपक रहा है आपके पूरे शरीर की तरफ दौड़ता हुआ बह रहा है। महसूस करें कि ये दिव्य ब्रह्म रस आपके पूरे अस्तित्व में, आपके हृदय में, आपके शरीर की एक एक कोशिका में बह रहा है। और आपकी चेतना इस समता के अमृत रस में घुलती जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे मिश्री के टुकड़े को पानी में गिरा दे तो वो घुलता जाता है, पूरी तरह घुल जाता है। अब न मित्र बचा, न शत्रु, न मान बचा, न अपमान। केवल ब्रह्म की पूर्णता शेष बची है। केवल अखंड सुख शेष है। असीमित आनंद शेष है। ज्ञात्वा सुखी भवेत। मन पूरी तरह लीन हो चुका है। द्वंद्वों का कोलाहल हमेशा के लिए विसर्जित हो चुका है। इस परम शांत और समता के अतल केंद्र में ठहर जाएं, जहां न कोई राग द्वेष और भय आपको छू भी नहीं सकता। आप नश्वरता की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त होकर अमर सर्वव्यापी चेतना के साम्राज्य में स्थापित हो चुके हैं। अब न कोई चाह बची और न कोई भय। केवल होना मात्र, केवल अखंड परादशा। और इस भाव में ठहर जाए, अखंड परादशा के भाव में। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, शब्दों की यात्रा थम रही है। वाणी का समय समाप्त हो रहा है और अगले कुछ पलों के लिए आप इस अखंड अजन्मा सखन महामौन में ठहर जाए। केवल इस चित्त लय और ब्रह्म रस के अनंत प्रकाश में डूबे रहे, विलीन रहे। अपने आप को उस प्रकाश वाले रस से सराबोर होता हुआ, भरा हुआ अनुभव करेंगे। ओ, ओ, ओ,
वो ओ वो ओ ओ नर्वस सिस्टम को अद्वैत समता समाधि में पूरी तरह विलीन और समाधिस्थ रखे। धीरे से बहुत गहरी, लंबी और अत्यंत संतुलित श्वास भीतर खींचे। अपनी चेतना को समेटते हुए पुनः उन सीढ़ियों में से ऊपर चढ़ते हुए जागृत अवस्था की तरफ लौटेंगे। अपने आप को उन 10 सीढ़ियों की तांत्रिक सीढ़ी के निचले पायदान पर महसूस करें। एक, सीढ़ी के पहले पायदान पर कदम रखते हुए ऊपर की ओर चढ़े। दो, चेतना वापस लौट रही है। तीन, और ऊपर आए। चार, शरीर में हल्का स्पंदन महसूस करें। पांच, और ऊपर। छ, आप अपने श्वासों और शरीर के प्रति जागृत हो रहे हैं। सात, एक पायदान और ऊपर। आठ, मन पूरी तरह शांत, तरोताजा और जागृत हो चुका है। नौ, और ऊपर। और 10, 10 सीढ़ियां चढ़कर आप पूरी तरह से सहज भौतिक चेतना में लौट चुके हैं। अद्भुत ताजगी और शांति का अनुभव करें। अपनी उंगलियों को, अपने पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस समता, ध्यान और ब्रह्म समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में समाहित होता हुआ महसूस करें। देखें, आपका हृदय चक्र इस प्रेम, करुणा और परम समता के भाव में आप्लावित है। और इस जागृत ऊर्जा को दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन तांत्रिक दृढ़ संकल्पों को दोहराएंगे कि मैं मान और अपमान, शत्रु और मित्र के द्वंद्वों से मुक्त एक अखंड अमर चेतना हूं। मेरा स्वरूप ब्रह्म की पूर्णता से परिपूर्ण है। मुझे संसार का कोई भी अभाव दुखी नहीं कर सकता। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत आनंद और समता में स्थित हूँ। इस पूरे सप्ताह जब भी कोई व्यक्ति आपका अपमान करे या आपकी प्रशंसा करे, तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुककर श्वास छोड़कर शून्य कुंभक में ठहरे। अपने भीतर कहें, समो माना परमानयो, मैं तो अछूता ब्रह्म हूँ। यह अभ्यास आपको तुरंत समता की स्थिति में ले आएगा। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें और इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी द्वंद्वों से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और उस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर बहुत कोमलता से स्पर्श कराए।
और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। और आज की सुबह और आपका पूरा जीवन इस अद्वैत समता की शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन सफल हो।